जय माता दी। शंकर भगवान की जय। जय माता दी। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम इस सत्संग रामलीला समिति के द्वारा आयोजित श्री राम कथा के पंडाल में उपस्थित हैं, जहां हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई आचार्य पंडित श्री शशि महाराज जी हम लोगों के सामने हैं। आज हम महाराज जी से इस राम कथा के विषय में और अपने सनातन धर्म के विषय में हम शशि पंडित जी से आज कुछ जानना चाहते हैं। आइए हम सबसे पहले आपको शशि पंडित जी से मिलवाते हैं। आइए हम शशि पंडित जी से कुछ आध्यात्मिक बातें जानते हैं। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। आपके चरणों में बहुत कोट कोट प्रणाम करते हैं हम। जय श्री राम। आज इस राम कथा पंडाल में षष्ठम दिवस की कथा है। कलयुग में अगर आपको सहज में ही सब कुछ लेना है तो भगवान राम की शरणागति ही सर्वस्व है, क्योंकि राम के बिना यह जीवन निराधार है। राम से बड़ी कोई मंत्र नहीं है कलिकाल में, और रामचरित मानस के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रामचरित मानस में स्वयं भगवान ही कहते हैं कि कहाँ लगी करो में नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यह सारी कथा का श्रवण भूत भावन पतित पावन भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बाबा विश्वनाथ भगवान शिव के चरणों का वंदन करते हैं, क्योंकि यह राम कथा जो है कलयुग में अमृत जैसी बाड़ी है। जिस तरह से मृत शरीर पर अमृत का एक बूंद पड़ने से पुनर्जीवन मिल जाता है, उसी तरह से राम की शरणागति में सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ किसको सुना रहे हैं? माँ पार्वती को। तो चलिए हम लोग भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा भी सहज में ही हमारे ऊपर बरसे और इस राम कथा के श्रवण का पुण्य हम लोगों को प्राप्त हो, जीवन निर्बाध रूप से हमारा चलता रहे। तो आइए सभी लोग प्रेम से भगवान शिव की वंदना करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषारादृशंकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम,
पुरन्मौलिकालो लिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम पुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशम अखंडम अजं भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिर्भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासंभूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखयोग तातप्यमानं प्रभो पाहियापन नमामि सशंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। प्रेम से भोलेनाथ की जयकारा लगाते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि भगवान राम की चरणों की शरणागति सदैव हम सभी भक्तजनों के ऊपर निरंतर अनवरत पतित पावनी माँ गंगा के जैसी अविरल गति से बहती रहे और सबका जीवन निर्बाध रूप से इस कलिकाल में चलता रहे। ऐसी भगवान शिव भगवान राम से हम सभी की विनतियों को सुना करके हम लोगों को कल्याणप्रद जीवन जीने के लिए आशीर्वाद दिलवाते रहें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अच्छा गुरु जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे। हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि इस पंडाल में 5 फोटो रखी गई हैं भगवान की। इसके बाद
5 तरह के चावल से कुछ बनाए गए हैं, वेदी बनाए गए हैं, तो वेदी बोलते हैं शायद हमने। देखिए, 5 वेदियाँ 5 तत्व हैं। हर वेदियों का अपना अलग अलग महत्व है। तो हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी वेदी हैं, आपके पास बताएंगे? प्रथम वेदी पर प्रथम पूज्य भगवान गणनायक गणेश जी विराजमान हैं। उसी वेदी पर हमारी कुल देवी विराजमान है, षोडश मातृका जी हम कहते हैं, 16 शक्तियों के साथ विराजमान है। सामने 5 कलश रखे हुए हैं। हमारे यहाँ कहा गया है जल ही जीवन है, जल के बगैर जीवन चलने वाला नहीं है। तो भगवान वरुण हम सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। व्यक्ति आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जीवन में जल की आवश्यकता है। इसलिए हम भगवान वरुण से वंदना करते हैं कि आपकी कृपा सदैव भक्तों के ऊपर बनी रही। उसके बगल वाली वेदी पे 64 योगिनियाँ हैं। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, महासरस्वती समन्वित ये 64 योगिनियाँ विराजमान हैं, जो जीवन में हमारे योगों को दुरुस्त रखती हैं, जिनसे हमारे योग न बिगड़ने पावे और सदैव जीवन हमारा निर्बाध रूप से चलता रहे। उसके बाद ठीक उसके बगल में ब्रह्मादिक सर्वतोभद्र मंडल देवता हैं। हमारे वैदिक संस्कृति के जितने भी देव हैं उस वेदी पर विराजमान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ 33 कोटि देव वहाँ विराजमान रहते हैं। उस दर्शन वेदी के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं। उसके ठीक बगल में भगवान वास्तु विराजमान हैं, जिनकी कृपा से हमारा यह जीवन चल रहा है। यह धरती माता भगवान वास्तु की कृपा से ही टिकी हुई है। इसलिए हम भगवान वास्तु से प्रार्थना करते हैं कि सब भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा बना करके रखें। उनके ठीक बगल में नवग्रह हैं। नवग्रहों का जीवन में सदैव प्रभाव चलता रहता है। एक ग्रह ही हमें सुख प्रदान करते हैं, एक ग्रह ही हमें दुख देते हैं। हमारे जीवन से सारे दुख दूर हों, जीवन निर्बाध रूप से चले, ग्रहों की कृपा बनी रहे, इसलिए हम ग्रहों का पूजन करते हैं। ये 5 फोटो रखी गई है जी। इस 5 फोटो का प्रभाव यह है, देखिए, बगैर आकार के किसी का सानिध्य नहीं हो सकता है। यद्यपि ब्रह्म निराकार है। कैसा है ब्रह्म? रामचरितमानस जी कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ी योगी। इन फोटो का महत्व यह है कि छवि जब सामने होती है तो व्यक्ति जब आंख बंद करता है, ध्यान करता है, तो उस छवि को जो अपने हृदय में पधराता है तो भगवान की कृपा बनती है। इस 5 फोटो का भी यही प्रभाव है। जिन जिन फोटो का ध्यान हम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, जब उनकी छवि हमारे हृदय में उतरती है तो भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर बनती है। और यह वैदिक संस्कृति है। इसको जितना समझा जाए कम ही है। तो जितना हम समझ सकते हैं इस कलिकाल में, उतना करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। और सर्वस्व तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण केवल ब्रह्म है। वेद भगवान की पहली ऋचा ही कहती है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, हम अकेले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके कल्याण के लिए आकार बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? आकार बनाता हूँ। और आकार बना करके आता हूँ आपका कल्याण करके, दुष्टों का विनाश करके, मैं भक्तों को आशीर्वाद दे करके, संस्कृति की स्थापना करके, पुनर्स्थापना करके, और फिर मैं अपने सुरधाम को जाया करता हूँ। और कुछ जानना चाहते हैं आप? अच्छा, क्या मतलब जहाँ एक कथा हो रही है तो इस समिति के द्वारा क्या यजमान एक ही हैं कि रोज़ को रोज़ मतलब बदल बदल के यजमान बैठते हैं? नहीं, देखिए, यह सार्वजनिक पूजा है और सबको पुण्य मिलना चाहिए। जी जी। जो भी भक्त भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहता है वह आकर के समिति के सदस्यों को बताता है और समिति के सदस्य उनको उस दिन के लिए यजमान बना करके हमें सुपुर्द कर देते हैं। आचार्यगण भगवान के प्रति समर्पण के लिए उनके मन स्थिति को जो है उस तरफ आकर्षित करते हैं। और देखिए, भगवान के सानिध्य में बैठना ही बड़ी बात है। जी जी। जब भगवान कृपा करते हैं तभी व्यक्ति उनके शरण में आता है।
जब तक उनकी कृपा नहीं होती है ना, लाखों अरबों खरबों चाहे जितना भी बना ले, भगवान नहीं चाहते हैं तो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता है। आज के हमारे प्रमुख जजमान जी जो हैं बाबू प्रदीप सिंह, लगभग 20-22 वर्षों से हम लोगों का संबंध है। जी जब प्रदीप सिंह बहुत छोटे थे जी तब भी भगवान की शरणागति इनके पास थी, और भगवान की शरणागति में अपने पंडाल को हम लोग तो यज्ञ किया करते थे, धुएं से काला कर देते थे इनके पूरे पंडाल को। प्रदीप सिंह ने कभी कुछ नहीं कहा, गुरुजी आप लोगों ने दिया कुछ नहीं, मेरा सब खराब कर दिया। तो वैसे ही जैसे इन्होंने हम लोगों के साथ मिल करके भगवान के लिए समर्पण की भावना से अपने जीवन को तपाया, उसी तरह से भगवान ने भी इनको निखार दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा बाबू प्रदीप सिंह इस जीवन में ही नहीं, जब भी जन्म मिले इसी तरह से भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और सदैव धर्म के कार्य में अग्रसर रहें। और देखिए, क्षत्रिय धर्म की ध्वजा है, क्या है? जी जी क्षत्रिय धर्म की ध्वजा है और क्षत्रियत्व है। और आप अभी देखेंगे प्रदीप सिंह के बढ़ने का कारण इनकी श्रीमती जी है। जी जी इतनी निष्ठावान महिला इस कलिकाल में मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा गुरुजी, जैसा मैंने सुना है और देखा भी है, कई लोगों को देख भी रहे हैं कि कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है न। तो आपके बताए के अनुसार हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे प्रदीप सिंह के पीछे भी देखिए, भगवान स्वयं बताए हैं कि पति के अनुकूल अगर पत्नी है और पति की अनुकूल अगर पत्नी है और पत्नी के अनुकूल पति है, रथ के दो पहिए तभी चलेंगे जब सामंजस्य बना रहेगा। और पति पत्नी में सामंजस्य बना हुआ है तो पत्नी क्या होगी? लक्ष्मी हो जाएगी। पति 10 रुपया कमाए के लाएगा, पत्नी 3 रुपये बगल में रख करके 7 रुपये में व्यवस्था कर देती है। क्यों करती है? अपने लिए थोड़ी करती है। जी जी किसके लिए करती है? परिवार के लिए करती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक ही की बात नहीं कर रहा हूँ, सामंजस्य बना करके रहोगे तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और हर पुरुष के जीवन में जो पत्नी का योगदान होता है वह मिलता रहेगा। जी और आप सामंजस्य नहीं बैठाओगे तो घर में कलह होगी जी और दरिद्र का वास होगा। जी जी और जत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ सारे देव हमारे विराजमान रहते हैं। जब देव विराजमान रहेंगे, जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहाँ नारायण सदैव आएंगे। उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर नारायण अधूरे हैं और नारायण के बगैर लक्ष्मी अधूरी है। तो इसलिए सामंजस्य से बैठाओगे तो घर में संपन्नता बनी रहेगी और पत्नियां भाग्य से मिलती हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया पूर्वजन्मस्या विद्या, पूर्वजन्मस्या धनम, पूर्वजन्मस्या पत्नी अग्रे अग्रे धावती। ये पूर्वजन्म का संस्कार है, जैसे आप संस्कार जैसे कर्म किए हैं वैसी ही पत्नी आपको मिलती है। तो आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा परिवार मिलेगा, आपने बुरा किया है तो आपको गड़बड़ परिवार मिलेगा। तो जैसा कर्म है, इसलिए कभी जीवन में सदैव सदमार्ग पे चलना चाहिए, कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और जब आप सदमार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। जय श्री राम। वाणी को विराम देता हूँ। अगले सत्र में पुनः आप कुछ जानना चाहेंगे तो मैं उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपनी इस वाणी से लोगों को बताया। एक श्लोक में 2 बार बोल गया। बहुत ही अच्छा लगा हमें। और अपने इस चैनल के द्वारा हम भक्तों को भी बताना चाहेंगे कि राम कथा ही सर्वस्व कथा है। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो राम कथा अवश्य सुनें, रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, अपने घर में रामचरितमानस का पाठ अवश्य करवाएं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले
वीडियो में जल्द ही हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।